क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक वुडन स्टिक है, हम उसको वाटर के अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा? वो ऊपर फ्लोट करेगी। और वहीं पे अगर हम कोई आयरन की स्टिक वाटर में हम इमर्स करेंगे तो क्या होगा? वो सिंक हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर क्यों कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक होते हैं? तो आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरुषि बास। मैं लेके आई हूँ आपके लिए रिवीजन टिप्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 9, 10, 10। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे और भी बच्चे अब बिल्कुल लास्ट टाइम पे चैप्टर पढ़ने की बजाय ये रिवीजन टिप्स फॉलो करें, ताकि वो अच्छा स्कोर कर सके। देखिए भाई, अब लास्ट टाइम चल रहा है और आपके पास टाइम होगा नहीं चैप्टर पूरा रीड करने का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप मेरी सारी रिवीजन टिप्स को फॉलो कीजिए। मैं आपको हर एक छोटे-छोटे क्वेश्चंस, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, सब कुछ फॉलो आपको कराऊंगी। और बस आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरे चैनल पे आप और वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने मैथ्स के भी कई सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना रखी हैं, साइंस की भी मैंने बना रखी है। लक्ष्मी मंजीत एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपको कुछ चाहिए हो तो आप स्पेसिफिकली मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं, अदरवाइज आपको मेरे चैनल पे सब मिल जाएगा। तो आइए, हमारा आज का क्वेश्चन था कि कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करता है। भाई देखिए, आपने पढ़ा होगा, एक होती है बॉयंट फोर्स। डू यू नो व्हाट इज बॉयंट फोर्स? सपोज कीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, एक बीकर है ऐसा मान लीजिए, जो कि वाटर से फिल है। ठीक है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसमें इमर्स करती हूँ मतलब उसको डुबोती हूँ, चाहे आप पार्शली करें, चाहे आप पार्शली करें, चाहे आप फुल्ली इमर्स करें। आपने इसको इमर्स किया है यानी कि इसको डुबोया है, तो क्या होता है? तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चारों डायरेक्शन से फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने पानी के अंदर इमर्स किया है वो क्या होगा? वो चारों डायरेक्शन से फोर्स एक्सर्ट करेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइड, और दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट। तो जो लेफ्ट और राइट वाली फोर्सेस होती हैं वो तो आपकी कैंसिल हो जाती हैं, बट जो अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली फोर्स है, सारा रोल इन्हीं का होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने में या सिंक करने में। डाउनवर्ड कौन सी लगती है? आपकी ग्रेविटेशनल। ये आपको पता ही है कि हर ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है। तो ये जो टॉप वाला सरफेस है, यहाँ से आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एग्जर्ट होगी, जो कि इस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? वो नीचे पुश करने की कोशिश करेगा। ऑन द सेम टाइम, ये जो आपकी डाउनवर्ड वाली सरफेस है, जो ये बॉटम वाली सरफेस है आपकी, ये क्या करेगी? ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट करेगी। और कौन सी फोर्स एग्जर्ट करेगी? ये है आपकी बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स आपने पढ़ा होगा क्या होती है? वाटर एग्जर्ट करता है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक तरफ आपकी एग्जर्ट हो रही है ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और एक तरफ आपकी एग्जर्ट हो रही है बॉयंट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है किससे? बॉयंट फोर्स से, तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट नीचे सिंक कर जाएगा। अगर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, यानी कि वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉयंट फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इट मीन्स वो फ्लोट करेगा। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कब ज्यादा होगी और बॉयंट फोर्स कब ज्यादा होगी? अगर आपके जो बॉडी का, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है या उसका जो वेट है, अगर वो ज्यादा है तो क्या होगा? तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी या आपकी बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि जिसका मतलब जितना वेट होता है वो उतना ही वेट के इक्वल आपका वाटर डिस्प्लेस करता है, ये आपने पढ़ा है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो क्या होगा? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा और आपका ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा। बट वहीं पे अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइट है, इट मीन्स उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी कम है कंपेयर टू बॉयंट फोर्स, तो बॉयंट फोर्स आपकी ज्यादा हो जाएगी और वो ऊपर फ्लोट करेगा। अब हम बात करते हैं, हमने बात करी थी वुडन स्टिक की और एक आयरन स्टिक की। अब आयरन स्टिक है, आयरन का तो वेट ज्यादा होता है, आपको पता है बहुत हैवी होता है वो। तो जब उसका वेट ज्यादा है तो इट मीन्स वहां पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो डाउनवर्ड वाली जो फोर्स लग रही है वो ज्यादा होगी, इसलिए ऑब्जेक्ट आपका नीचे बैठ जाएगा या वो नीचे सिंक हो जाएगा। और इन द केस ऑफ वुडन स्टिक, वुडन आपका कंपेयर टू आयरन कम वेट होगा, तो क्या होगा? उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी और बॉयंट फोर्स ज्यादा होगी, इसलिए
वो ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाएगा और वो फ्लोट करेगा। अब बॉइंट फोर्स ज्यादा क्यों हो गया, आप ये बताइए। हमने ये पढ़ा है कि बॉइंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है, डेप्थ ऑफ द सी। बॉइंट फोर्स आपकी डेप्थ जितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी उतनी ज्यादा आपकी बॉइंट फोर्स इंक्रीज होगी। तो हम देखें तो ये वाला जो सरफेस है ये ज्यादा गहराई में है, ये ज्यादा डेप्थ में है, इसलिए क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी जब हमारी वुडन स्टिक होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा वेट कम हो जाएगा। बट हमने आयरन के केस में क्या करा था, आयरन अपने आप में इतना भारी है कि उसने इस बॉइंट फोर्स को भी पीछे छोड़ दिया है, उसका वेट ज्यादा हो गया इसलिए वो सिंक हो गया है। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, ये ना ही केवल आपके स्कूल के एग्जाम्स में बट आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो आगे होने वाले हैं आपके 12th में, आपके आईआईटी के, आपके और भी एग्जाम्स जो भी होंगे, इन सब के पर्सपेक्टिव से आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें आते हैं, वो भी मैं आपको कराने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वही कराऊंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को पूरा फॉलो कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, तभी आपको मेरे आने वाले और वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको रोज बताती रहूंगी, फॉलो जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।